नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। दरअसल कन्नौज से जब से तेज प्रताप यादव और अखिलेश यादव ने चुनावी मैदान में उतारा है, तब से अखिलेश यादव के ऊपर परिवारवाद के आरोप फिर से लगने शुरू हो गए हैं। अब हाल ही में मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जयवीर सिंह और योगी सरकार के मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी में ना यादव को कुछ मिलेगा, ना बागी को कुछ मिलेगा, ना जनता को कुछ मिलेगा। जो मिलेगा वो परिवार को मिलेगा। दरअसल मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव खुद तो चुनावी मैदान में इस बार देखिए नहीं उतरे हैं, लेकिन उनकी पत्नी भी चुनावी मैदान में है। उन्होंने अपने भाई को भी चुनावी मैदान में उतार दिया। उन्होंने अपने चाचा के बेटे आदित्य यादव को भी चुनावी मैदान में उतार दिया। हालांकि अभी शिवपाल यादव पर पहले उन्होंने बदायूं से उतारा था, लेकिन अब वहां से उन्होंने उनके बेटे को टिकट दे दिया है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि शिवपाल यादव को वो कहाँ से मैदान में उतारते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये है कि ये बात तो सच है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अपने परिवार के किसी भी सदस्य को चुनावी मैदान में उतारने से दूर नहीं है। हालांकि अब तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव जल्द अपनी बेटी आदिति यादव की भी चुनावी मैदान में राजनीति में पूरी तरह से एंट्री करा सकते हैं, क्योंकि वो अपनी माता डिंपल यादव के लिए सपोर्ट में उतर चुकी हैं। मैनपुरी से उनका प्रचार कर रही हैं। इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है अक्षय। अक्षय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल यही अक्षय आपसे कि जिस तरह से अखिलेश यादव पर शुरुआत से परिवारवाद के आरोप लगते आए हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि अखिलेश यादव इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ, हम परिवारवाद की राजनीति करते हैं और हम अपने परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे? क्या लगता है आपके लिए? देखिए, ये चीज केवल अखिलेश यादव को लेकर नहीं कही जा सकती। समाजवादी पार्टी पर आप गौर करेंगे, 90 का वो दशक मुझे जहन में आता है जब मुलायम सिंह यादव ने पार्टी की नींव रखी थी और पार्टी के संस्थापक वो थी। संस्थापक सदस्यों पर फिर आप जाएंगे तो मुलायम सिंह यादव के भाई और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव भी उनमें मिलते हैं, आपको भाई राम गोपाल यादव भी मिलते हैं। उसके बाद अगली पीढ़ी आती है अखिलेश यादव, सबसे बड़े अगली पीढ़ी के बच्चे होने के नाते वो कमान अब संभाल रहे हैं पिता मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद। तो दोनों चाचा उनके लगातार सक्रिय हैं। साथ ही अब जिस तरीके से आपने परिवार के अन्य सदस्यों का जिक्र किया, डिंपल यादव को मैनपुरी से उपचुनाव लड़वाया ही गया था। साथ में अगर बात की जाए शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव के भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। इसके अलावा उनकी बेटी अदिति यादव, अखिलेश यादव की बेटी, जिस तरीके से कुछ रैलियों में मंच पर साथ में नजर आई, इसका संकेत ये साफ है, मतलब साफ है कि अखिलेश राजनीतिक भविष्य उनका भी बनाना चाहते हैं। उन्हें अभी से जो सपा का कोर वोटर है उनकी नजरों में लाना चाहते हैं। वहीं अगर आप यहाँ पर देखा जाए, आपने जिक्र इस बात का किया, तेज प्रताप यादव एक और भाई यहाँ पर वो भी चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक चुके हैं। तो कुल मिलाकर के जो बात यहाँ पर या जो आरोप यहाँ पर लगाया जाता है समाजवादी पार्टी पर, वो ये नहीं कहा जा सकता कि केवल अखिलेश यादव को लेकर है। ये चीज सपा से हमें देखने को मिली और सपा नहीं कई और पार्टियों को लेकर के। और इन राजनीतिक दलों में ये चीज इतनी ज्यादा देखने को मिलती है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इसे मुद्दा बनाती है। आप अगर गौर करेंगे तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में एक नेता के बाद उसकी अगली पीढ़ी ने राजनीति में या भाजपा की सक्रिय राजनीति में कदम ना रखा हो, लेकिन यहाँ जो मुद्दा परिवारवाद का बीजेपी बनाती है उसका मुख्य आधार बनता है एक के बाद एक लगातार परिवार के सदस्य राजनीति में सक्रियता निभाते हैं। अब आप गौर कीजिए, 2012 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी ने जीता था तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जरूर बने थे, लेकिन उस वक्त पार्टी की कमान मुलायम सिंह यादव के हाथों में थी। मुलायम सिंह यादव ही वो नेता थे जिन्होंने यूपी की 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद सपा को बहुमत दिलाई और अखिलेश को अपने बड़े बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, 2017 में उत्तर प्रदेश के इसी ही यूपी के विधानसभा चुनावों में सपा का सुपड़ा साफ हो गया। 2019 में अगर आप आएंगे तो सपा गठबंधन में होने के बाद भी महज 5 सीटें जीत पाए। 2022 में आएंगे आप यहाँ पर 100 का आंकड़ा जरूर पार किया, लेकिन भाजपा उससे दोगुनी से भी ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही। यानी कुल मिलाकर के अखिलेश यादव के राजनीति में सक्रिय होने के बाद या कहीं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से 4 चुनावों में सपा का यूपी में बेहद ही बुरा हाल हुआ है। तो क्या समाजवादी पार्टी में कोई और लीडर नहीं है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सके? क्या सपा में कोई और नेता नहीं है जो मुख्यतः आज्ञा करके जो है कमान पार्टी के संभाल सके? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं जो बीजेपी परिवारवाद का आरोप सपा या अन्य राजनीतिक दलों पर लगाती है उसका आधार बनता है। जी, वाकई में आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलूं तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे, ठीक है। तब मोहन यादव जो थे मुख्यमंत्री देखिए चुने गए हैं मध्य प्रदेश के। मैं आपको बता दूं, मोहन यादव जो है उज्जैन से जो है विधायक भी हैं, ठीक है। अब मोहन यादव के जो बेटे हैं और जो उनकी पत्नी है, उन्होंने पूरा सहयोग किया था मोहन यादव का चुनाव प्रचार में।
अब आगे चलकर क्या ऐसा नहीं होगा कि मोहन यादव नहीं चाहेंगे कि उनके बेटे को भी मध्य प्रदेश से किसी सीट से टिकट मिल जाए? चलो मोहन यादव को थोड़ा दूर कर दो, इस समय वो राजा है भाई मध्य प्रदेश की। बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान की, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। उनके बेटे भी खूब राजनीति में सक्रिय उभर कर आते हैं, खूब बोलते हैं, खूब पिता के लिए वोट मांगते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है परिवारवाद। अब बात करते हैं हाल ही में, बिल्कुल अभी कुछ ही दिन पहले, ज्योतिरादित्य सिंधिया की, उनके बेटे की। वो देखिए जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, खूब वायरल हो रहे हैं, बड़े बड़े चैनल पर इंटरव्यू आ रहे हैं। क्या ये मान लिया जाए अब भारतीय जनता पार्टी भूल चुकी परिवारवाद? ज्योतिरादित्य सिंधिया के टाइम पर कहाँ गया परिवारवाद? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे को तो एक बिल्कुल पूरी तरह से देखा जा रहा है कि अगली बार बिल्कुल चुनावी मैदान में उतर सकते हैं मध्य प्रदेश में जब चुनाव होंगे। तो क्या ऐसे टाइम पर राजनीति भूल जाती है, परिवारवाद भूल जाती है भारतीय जनता पार्टी? क्या लगता है अक्षय आपके लिए? जी बिल्कुल, यही एक चीज यहाँ पर मैंने अपनी पिछले वक्तव्य के दौरान जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है कि परिवारवाद की राजनीति नहीं चलती। ऐसा नहीं है कि एक नेता अगर बीजेपी के सक्रिय राजनीति का हिस्सा रहा तो उसकी अगली पीढ़ी राजनीति का हिस्सा नहीं रही। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे, जिस तरीके से आपने शिवराज सिंह चौहान का जिक्र किया, या आप शिवराज सिंह चौहान छोड़ दीजिए, आप अगर यहाँ पर देखिए पड़ोसी राज्य राजस्थान में वसुंधरा राजे, उनके बाद उनके बेटे दुष्यंत सिंह राजे 5 मर्तबा वो सांसद बन चुके हैं, जबकि उस दौरान उनकी माता भी यहां पर जो है मुख्यमंत्री राजस्थान की रही। लेकिन बीजेपी की जो परिवारवाद की रणनीति है वो इसी पर बहुत ज्यादा संभल कर कदम रखती है। आप देखिए, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की नींव रखी थी मुलायम सिंह यादव ने। इस लिहाज से देखा जाए तो पार्टी पर पहला अधिकार परिवार का बनता है, मुलायम सिंह यादव के बाद भी। वहीं भारतीय जनता पार्टी में अगर आप देखेंगे तो कोई मुख्य एक संस्थापक नहीं मिलेगा, आपको कई नेता मिलेंगे, जिसमें सबसे बढ़कर नाम आता है देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का। इसके बाद नाम आता है लाल कृष्ण आडवाणी का। लेकिन दोनों का परिवार बीजेपी में आज कहीं भी नहीं है। आज अगर आप बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उनका परिवार के सदस्य भी राजनीति से आपको दूर नजर आएंगे। यही एक नीति है यहाँ बीजेपी जो लेकर चलती है, और इसी के चलते विपक्ष को मौका नहीं मिल पाता है। इसी ही रणनीति के चलते विपक्ष परिवारवाद को लेकर बीजेपी को घेर नहीं पाता। अब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देखिए, उनके बेटे पंकज सिंह नोएडा से विधायक हैं। अब वो यहाँ विधायक है, पिता यहाँ पर केंद्र में जो है मंत्री हैं, बड़े दिग्गज नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। लेकिन यहीं पर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ अब ये चीज बीजेपी में आपको देखने को नहीं मिलेगी कि पंकज सिंह की पत्नी भी राजनीति में आ जाए, या उनके अगर भाई हो या चाचा ताऊजी के बेटे हो वे भी राजनीति में आ जाए। तो ये चीज है, परिवारवाद को लेकर बीजेपी संभल कर आगे बढ़ती है, जबकि सभी अन्य राजनीतिक दल, मुख्य अन्य राजनीतिक दलों में देखने को मिलता है कि लगभग आधे से ज्यादा परिवार राजनीति उतर आता है। जी वाकई में जो भारतीय जनता पार्टी है इन सभी बातों में बड़े संभल कर उतरती है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवारवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में भी होती है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की राजनीति से दूर नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अगर दूसरी पार्टियों पर ऐसे ऐसे सवाल खड़े होंगे करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी सवाल जरूर खड़े होंगे। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।